नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनामिका चौधरी ब्लॉग्स में। आज हम कवर करेंगे लाइफ के 5 इम्पॉर्टेंट लेसन्स जो हमें एयर ट्रैवल से सीखने को मिलते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी फ्लाइट में सफर तो करते ही हैं। जब हम फ्लाइट में सफर करते हैं तो जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनकी जर्नी सिमिलर होती है। भला ही कोई वेडिंग में जा रहा हो, कोई किसी से मिलने जा रहा हो, कोई किसी की फ्यूनरल में जा रहा हो। ये एक ऐसा सफर होता है जहाँ पे बहुत से पैसेंजर्स एक तरह की लाइफ जर्नी एक्सपीरियंस करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है, जर्नी कॉमन होती है और अराइवल डेस्टिनेशन भी कॉमन होता है। पर इस जर्नी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज का टॉपिक इसी पर है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक छोटी सी बात अनामिका के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से जिंदगी में बहुत कुछ सीख सकें। जिस तरह से फ्लाइट में ट्रैवल करते समय हमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि हमें किस तरह से ट्रैवल करना है, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है ट्रैवल करते समय ताकि हम सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, उसी तरह लाइफ में भी ट्रैवल करते समय हमें जर्नी पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि जिंदगी के हर एक गोल को हम सक्सेसफुली अचीव कर सकें। पॉइंट नंबर 1, जब हम फ्लाइट में बैठते हैं हमें ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हम अपना सेल फोन स्विच ऑफ कर लें, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्विच ऑफ कर लें। ये इंस्ट्रक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि हम उस प्रेजेंट मोमेंट में रहे, हमारी जर्नी में किसी तरह की रुकावट ना आए। सिमिलरली लाइफ में भी प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर पे बहुत से रिलेशनशिप सिर्फ इस वजह से टूट रहे हैं क्योंकि हम हमारे अपनों से कम्युनिकेट नहीं करते। जब हम डिनर टेबल पे एक साथ बैठते हैं तो हम अपने सेल फोन पे बिजी हो जाते हैं, अपने मेल्स चेक करते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, एंग्री बर्ड खेलते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें और अपने फैमिली को टाइम दें। बहुत बार पार्टनर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, बात नहीं करते। हम नेटफ्लिक्स के सीरीज को देखना ज़्यादा एंजॉय करते हैं रादर देन टॉकिंग टू ईच अदर, और हमें पता ही नहीं चलता कब रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आ जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमने तो अपनी जिंदगी में एक दूसरे के लिए सब कुछ किया, फिर ये डिफरेंसेस क्यों आ गए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to be in the present and enjoy the present moment in life. दूसरा इंस्ट्रक्शन जो हमें फ्लाइट में मिलता है वो ये होता है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। ये इंस्ट्रक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि अगर फ्लाइट में किसी तरह का टर्बुलेंस आए, आपके सफर में किसी तरह का टर्बुलेंस आए तो आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसी तरह अपनी जिंदगी में भी हमें हमेशा टर्ब्यूलेंसेस फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए। आप फाइनेंशियली कितने भी साउंड हो, पर सेविंग्स बहुत ज़रूरी है ताकि अगर ऐसा कोई समय आए जहाँ पे आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय आपके सेविंग्स ही आपकी मदद कर सकते हैं। सो ऑलवेज बी रेडी विद प्लान बी। थर्ड इंस्ट्रक्शन जो हमें फ्लाइट ट्रैवल के टाइम पे मिलती है वो ये है कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं और फिर दूसरों की सहायता करें। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहले हम अपनी सुरक्षा करें और फिर दूसरों की सुरक्षा करें। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम दूसरों की हेल्प या सहायता कर पाएंगे। ये लेसन हमारे लाइफ के लिए भी एप्लीकेबल है। हमारे फाइनेंशियल गोल्स, हमारे रिलेशनशिप गोल्स, हमारे करियर गोल्स, हमारे बिजनेस गोल्स सबको हम पहले अचीव करें और उसके बाद
हम दूसरों को बताएं कि वो किस तरह से उसे अचीव करें। अगर हम खुद फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं तो हम कभी भी दूसरे की सहायता नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे खुद के रिलेशनशिप मेस्ड अप हैं तो हम दूसरे को रिलेशनशिप्स अच्छे करने की सलाह कभी भी नहीं दे पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, make things better for yourself and then extend your help to others. Fourth point, know where the safety exit is. बहुत ज़रूरी है कि फ्लाइट में सेफ्टी एग्जिट कहाँ पर है ये सब पैसेंजर्स को पता रहे, क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि फ्लाइट से तुरंत एग्जिट करना पड़े तो आप तुरंत एग्जिट कर सकते हैं। इस चीज से एक और चीज समझ में आती है कि आप जितना भी लगेज लेके ट्रैवल करें पर उस समय पे आपको बहुत सारी चीजें छोड़कर इमरजेंसी एग्जिट के थ्रू बाहर जाना पड़ता है। जैसे कि हमारे रिलेशनशिप्स, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम किसी को पसंद करते हैं और हम उनके पीछे लग जाते हैं, भला वो हमें पसंद करे या ना करे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं और अगला अगर आपको पसंद नहीं करता है देन लेट दैट पर्सन गो। बहुत बार हम अपने करियर डिसीजन में भी स्टक हो जाते हैं। एक बिजनेस नहीं चल रहा है फिर भी हम उसे करते जाते हैं और लॉस में जाते जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जिट फ्रॉम सच थिंग्स एट द राइट टाइम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। पॉइंट नंबर 5, इंस्ट्रक्शंस के बाद हमें बोला जाता है एंजॉय द फ्लाइट, ताकि हम अपने फ्लाइट की जर्नी को एंजॉय करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। इसी तरह जिंदगी में भी हमारी जिंदगी की जर्नी को हमें एंजॉय करना चाहिए। बहुत बार रास्तों में रुकावट आती है, पर अगर हम रास्तों पर फोकस करें, कंसंट्रेट करें और अपने गोल की तरफ निरंतर चलते रहें और अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय करें तो रास्ते थोड़े आसान हो जाते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि जर्नी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। इसीलिए जर्नी पर फोकस करें और अगर आपकी जर्नी स्मूथ होगी तो आप डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अपने लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस को स्विच ऑफ कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट पे रहना सीखिए, प्लान बी हमेशा जिंदगी में रेडी रखिए, लेट गो थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड एंड एंजॉय योर जर्नी इन लाइफ। अगर जर्नी एंजॉय करेंगे तो रास्ते जितने भी मुश्किल हो, सफर आसान हो जाएगा और आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही और थॉट प्रोवोकिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें अनामिका चौधरी व्लॉग्स। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आ सकूं। अपने कमेंट शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए अनामिका चौधरी व्लॉग्स दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।